जय राधा माधव। जय सीताराम। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। श्री भाई जी का पावन चरित्र। 12वां। संवत 1964 के लगभग मुझे उपदंश का रोग हो गया था। भयानक पीड़ा होती। मैंने जयदयाल से कहा, मेरा विश्वास है यदि तू अपने मुंह से ये कह दे कि बीमारी मिट जाए तो मेरा ये रोग मिट सकता है। अवश्य ही तेरे भजन ध्यान की पूंजी में कोई क्षति न होनी चाहिए। जयदयाल ने कहा, ठीक है, तेरा रोग तो अवश्य मिट सकता है, पर भोग समाप्त होने के पूर्व मिटने से अवशिष्ट अंश दूसरे जन्म में भोगना पड़ेंगे तथा तुम्हें दूसरा जन्म धारण करना पड़े, ऐसी चेष्टा मेरे द्वारा नहीं हो सकती। हाँ, एक उपाय है, अपना यह रोग मुझे दे दे। मैंने कहा, भला अपना रोग तुम्हें कैसे दे दूं? यह हमसे नहीं होगा। जयदयाल ने कहा, देख, तू यह अस्वीकार कर रहा है, पर अब जो कह रहा हूँ उसे अस्वीकार मत करना, उसे अवश्य मान लेना। तू मुझे अपनी आधी बीमारी अवश्य दे दे, मैं ले लेता हूँ। इससे तुम्हारी आधी पीड़ा कम हो जाएगी। इतनी बात होने के बाद तत्काल ही सचमुच मेरा आधा रोग जयदयाल के शरीर पर चला गया। केवल आधा रह गया। जयदयाल की मूत्र इंद्री पर तत्क्षण ही आधा घाव मैंने प्रत्यक्ष देखा तथा मेरी मूत्र इंद्री पर जो एक क्षण पहले पूरा घाव था वह आधा हो गया। मेरी पीड़ा भी आधी हो गई। जयदयाल ने कहा, दवा की शीशियां फेंक दे। मैंने शीशियां फेंक दी। मैं आश्चर्य में डूबा हुआ उसकी बातें सुनता रहा। तब मेरे आश्चर्य की सीमा न रही जबकि मैंने देखा 5-7 दिन में ही घाव बिल्कुल आराम हो गया। 13वां। संवत 1968 के लगभग की बात है। मैं चोरू में था। मुझे अचानक हैजे का रोग हो गया। तकलीफ बढ़ने लगी। रात में 12 बजे मेरे जीवन की आशा जाती रही। वैद्यों ने जवाब दे दिया। उस समय जयदयाल चक्रधरपुर रहता था। जयदयाल के पिता खूबचंद जी मेरे पास थे। उन्होंने पूछा, तेरी कोई इच्छा हो तो बता। मैंने कहा, क्या बताऊं? फिर उनके आग्रह करने पर मैंने कहा, और तो कोई इच्छा नहीं, केवल इच्छा है जयदयाल से मिल लेता। खूबचंद जी ने कहा, वह तो समय पर पहुंच नहीं सकता। उनका ये कहना ही था कि मैंने देखा कि जयदयाल सशरीर मेरे सामने खड़ा है और कह रहा है कि मैं क्या नहीं आ सकता। फिर हम लोग आपस में बातें करने लगे। जयदयाल ने कहा, तू चिंता मत कर, तेरी बीमारी मिट जाएगी। आश्चर्य की बात यह थी कि लोग मेरे मुंह से निकली हुई शब्दों को सुन पाते थे, परंतु जयदयाल जो उत्तर देता वह नहीं सुन पाते। इससे लोगों ने अनुमान किया कि मुझे सन्निपात हो गया है। जो हो, मुझे तो उससे बात करने के बाद नींद आ गई। जागने पर मैंने लोगों से कहा कि मुझे कोई तकलीफ नहीं है, वस्तुतः मेरी बीमारी मिट गई थी। किंतु जब जयदयाल से ये बात पूछी गई तब उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का कुछ भी पता नहीं है। 14वां। एक बार बद्रीदास जी गोयंका कलकत्ते से चक्रधरपुर गए। साथ में कुछ संतरे ले गए थे। जयदयाल ने भगवान की मानसिक पूजा की तथा उन्हीं संतरों का भोग लगाया। भगवान ने भी स्वीकार कर लिया। वन में जाकर हम लोग उन संतरों को खाने लगे तो जयदयाल ने कहा, आज के संतरे भगवान के भोग लगे हुए हैं। सचमुच ही उन संतरों का स्वाद बड़ा विलक्षण था। 15वां। विक्रम संवत 1974 की बात है। मैं चक्रधरपुर गया था। एक दिन मैंने जयदयाल से कहा, लोग समाधि लगाते हैं, उसी तरह मेरी भी समाधि लगा दे। वह बोला, समाधि 2 प्रकार की होती है। एक तो प्राणायाम के द्वारा योग पद्धति से लगाई जाती है। दूसरी समाधि भगवान के सगुण रूप का ध्यान करने से आनंद में विभोर होकर बाह्य सांसारिक ज्ञान लुप्त होने से लग सकती है। इस दूसरे प्रकार से तुम्हारी समाधि लगाने की चेष्टा करके तो मैं समाधि लगा सकता हूँ, परंतु समाधि को पुनः उतार देने की क्रिया मैं नहीं जानता। और यदि तुम्हारी समाधि लग गई और फिर नहीं उतरी तो लोग तुम्हें मरा हुआ समझकर तुम्हारे शरीर को जला देंगे। अतएव समाधि की बात जाने दें। मैंने पूछा, इस प्रकार की समाधि में स्थित मनुष्य को यदि लोग जला दे तो उसकी क्या गति होगी? उत्तर में उसने कहा कि
वैसे मनुष्य को भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि उसकी वृत्तियां भगवत स्वरूप में लीन रहती है। उस मनुष्य के लिए तो लाभ ही लाभ है, क्योंकि उसका जीवन तो सफल हो गया। भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से ही मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ था, वह उद्देश्य पूर्ण हो गया। उसकी बात सुनकर मेरी उत्कंठा और भी बढ़ गई। मैं आग्रह करने लगा कि तू मेरी समाधि लगा दे। उसने स्वीकार कर लिया। हम लोग जिस मकान में रहते थे उसके समीप ही एक टूटा हुआ दूसरा मकान था। लोगों की धारणा थी कि उस मकान में भूत रहता है। जयदयाल ने वहीं चलने के लिए क्यों कहा, क्योंकि उस मकान में किसी के आने की संभावना ना थी। हम लोग वहां जा पहुंचे। थोड़ी सी जगह साफ करके ओढ़ने की चादर बिछाई और बैठ गए। जयदयाल प्रभाव सहित सगुण भगवान के ध्यान की बातें कहने लगे। कुछ समय बीत गया पर मेरा ध्यान नहीं लग रहा था। यह देखकर वह अपने स्थान से उठा जहाँ स्वयं बैठा था, वहां मुझे बैठा दिया और मेरी जगह आप बैठ गए। इस बार ध्यान की बात प्रारंभ होते ही मुझे रोमांच होने लगा। नेत्रों से प्रेमाश्रु बह निकले। ध्यान होने लगा तथा कुछ देर बाद ही समाधि सी अवस्था होनी प्रारंभ हो गई। जयदयाल ने कहा, मेरी राय में तो अब समाधि चेष्टा यहीं बंद करनी चाहिए, क्योंकि लोग तुम्हें देखकर कदापि नहीं समझें कि समाधि लगी हुई है। तुम्हें मरा हुआ मानकर जलाने की व्यवस्था करेंगे। इससे तुम्हारे घर वालों को बड़ा दुख होगा। लोग डर से मेरे पास आना बंद कर देंगे तथा उन्हें जो भगवत विषयक यत्किंचन सहायता मिलती उससे वे वंचित रह जाएंगे और ऐसे कार्य में तुम निमित्त बनो, यह मैं नहीं चाहता। तुम्हारे कल्याण में तो कोई संशय ही नहीं है। आज हुआ तो क्या, कुछ दिन बाद हुआ तो क्या, तू मेरी बात मान ले। अब आगे समाधि में स्थित कराने की चेष्टा बंद करने के लिए मुझे अनुमति दे दे। मैं तो वचन दे चुका हूँ, तुम्हारे कहे बिना बंद नहीं कर सकता। जयदयाल की उस प्रेममय राय की अवहेलना मैं ना कर सका। समाधि की चेष्टा बंद कर दी गई। कुछ देर बाद जयदयाल ने कहा, वास्तव में ही इस मकान में एक मनुष्य मरकर प्रेत हो गया था। वह अब तक यहीं था। अभी हम लोगों के बीच की भगवत चर्चा को सुनकर वह प्रेत योनि से छूटकर सद्गति पा गया। अतः हम लोगों का किया हुआ परिश्रम तो सफल हो गया। 16वां, जयदयाल जी के प्रति मेरी बड़ी श्रद्धा थी, पर मेरे घर वालों की नहीं। एक दिन बात ही बात में मैं अपनी स्त्री से कह बैठा कि जयदयाल तो दूसरे के मन की बात बता देता है, पर मेरी स्त्री को इस पर विश्वास न हुआ और वह बोली कि यदि मेरे मन की बात बता दे तो समझूं। परीक्षा के लिए उसने मन में किसी विशेष बात का चिंतन किया तथा जयदयाल ने ज्यों की त्यों वह बातें बता दी। तब से मेरी पत्नी की भी इसके प्रति श्रद्धा हो गई। 17वां, सत्संग के प्रसंग में एक दिन जयदयाल ने मेरी पत्नी से कहा कि भगवान का दर्शन का ध्यान करना चाहिए। वह बोली, उसका ध्यान होना तो संभव है जिसे पहले देखा हो, भगवान को तो मैं कभी देखा नहीं, उसका ध्यान कैसे करूं? जयदयाल ने उसे समझाना प्रारंभ किया तथा कहा कि ऐसी धारणा रखने में तो भगवान के दर्शन होने बड़े कठिन हैं। पर वह अपनी बात का समर्थन करती हुई बोली कि प्रत्यक्ष ना सही, स्वप्न में ही यदि दर्शन हो जाए तो उसके अनुसार ध्यान किया जा सकता है। जयदयाल ने अंत में कहा, अच्छी बात है, यदि स्वप्न में तुम्हें भगवान के दर्शन हो जाए तो फिर ध्यान करोगी? मेरी पत्नी ने तुरंत उत्तर दिया, फिर तो अवश्य करूंगी। कहना ही नहीं हुआ, उसी दिन रात में मेरी पत्नी को भगवान विष्णु के स्वप्न में दर्शन हुए। 18वां, बद्रीदास गोयंका की पत्नी ने जयदयाल से एक बार कहा कि मेरे पति को तो आप साथ रखते ही हैं, मुझ पर भी कुछ कृपा करें, मुझे भी भगवान के दर्शन होने चाहिए। इस पर जयदयाल ने भगवान नाम जप एवं ध्यान करने की प्रेरणा की। बद्रीदास जी की पत्नी ने कहा कि यदि नेत्र बंद करने पर मुझे कोई मूर्ति दिख जाए तो फिर ध्यान हो जाता। जयदयाल बोला, अरे तू ध्यान तो कर। यह सुनकर उसने ध्यान के लिए आंखें बंद कर ली। नेत्र बंद करना था कि उसे भगवान विष्णु का स्पष्ट ध्यान होने लग गया।
पाठक, श्री जयदयाल जी के मित्र के मुख से उपयुक्त बातें सुन चुके। अब अपने प्रसंग पर आने के पूर्व स्वयं श्री जयदयाल जी के मुख से थोड़ी सी बातें और सुनने का उद्देश्य इतना ही है कि इनके जीवन के प्रथम अंश की एक हल्की सी झांकी आपके मन पर अंकित हो जाए। चरित्र नायक हनुमान प्रसाद जी के जीवन से आगे चलकर अछेद्य अभेद्य संबंध रखने वाले इस परम पावनतम संत के प्रारंभिक आध्यात्मिक जीवन की यत्किंचन कल्पना हो जाए, वह झांकी यह कल्पना आपके साथ रहेगी। चरित्र नायक के जीवन उद्यान भ्रमण करते हुए जब कभी माली से मिलेंगे, उस समय ये उपरिसिम सुख अतुलनीय रस का संचार करेगी। अस्तु, आज से कई वर्ष पहले माँ कृष्ण 14/1990 विक्रम के दिन सत्संग में प्रातःकाल गोरखपुर में श्री घनश्याम दास जी के मकान में अतिशय अनुग्रह के बाद श्री जयदयाल जी ने अपने जीवन की ये बातें सुनाई थीं। मैंने प्रारंभ में श्री हनुमान जी की उपासना की थी, इसके पश्चात शिव जी की, फिर रामचंद्र जी की और अंत में भगवान विष्णु की। बीच में सूर्य की भी उपासना की थी। मुझे स्वप्न में श्री हनुमान जी के बंदर रूप में दर्शन हुए। मैं डरने लगा। वह बोले, तुमने प्रसाद बांटने का संकल्प किया था, क्यों नहीं बांटा? मैंने कहा, अब बांट दूंगा। मेरे ये कहते ही वह अंतर्ध्यान हो गए। मैंने महाभारत में सूर्य की उपासना की कथा पढ़ी थी। उसी के अनुसार संवत 1956 विक्रम से 1966 विक्रम तक सूर्य की उपासना भी की। 10 वर्ष तक मेरा यह नियम था कि सूर्य का दर्शन करके ही भोजन करना। कई बार मुझे भूखा रहना पड़ा। मैं भगवान सूर्य से प्रार्थना करता, हे भगवान, पर स्त्री से यदि मेरा किसी प्रकार भी संसर्ग हो जाए तो मेरा शरीर भस्म हो जाए। जब मैं नेत्र बंद करके सूर्य की ओर देखता तो एक प्रकाशमय आनंद का पुंज सा दिखता। इससे मुझे प्रकाशमय निराकार भगवान के ध्यान में सहायता मिली। उस समय मुझे सत्य बोलने की आदत पड़ गई थी। इसमें पिताजी का सत्संग तथा उनका भय ही हेतु था। पिताजी सत्य पर बड़ा जोर देते थे तथा बचपन में कभी भी मुझे झूठ बोलते देखकर बड़े नाराज होते थे। यही कारण था कि मेरा झूठ सर्वदा छूट गया। महाभारत का स्वाध्याय भी मैं बहुत प्रेम से किया करता था। उसमें पतिव्रता की महिमा पढ़कर मन में आता, यदि मैं स्त्री होता तो पतिव्रता होता। जब मैं जीवन मुक्ति की प्रशंसा सुनता तब जीवन मुक्त बनने की इच्छा होती। शिव जी की उपासना की महिमा सुनने से शिव उपासना में प्रवृत्ति हुई। इसके साथ 2-3 देवताओं की उपासना चलती। शिव जी की उपासना मैं विधि पूर्वक करना नहीं जानता था, पर उनमें भक्ति अवश्य थी। शिव जी के मंदिर में जाया करता था। शिव विष्णु में भेद नहीं मानता था। एक दिन स्वप्न में मुझे शिव जी के दर्शन हुए। स्वप्न इस प्रकार था, मैंने नित्य प्रति शिव मंदिर जाने का दृढ़ नियम कर लिया। तब से कई साल बीत गए। उस नियम का बराबर पालन करता रहा। एक दिन मंदिर में जाने में विलंब हो गया। मंदिर का द्वार बंद हो गया था, पर मेरा तो दर्शन करना नियम था। इसलिए मैं मंदिर के ऊपर के तरफ वाली एक खिड़की की राह से भीतर चला गया। भीतर जाकर देखता हूँ शिवजी महाराज एक पलंग पर सोए हुए हैं। मुझे देखकर शिवजी ने पूछा, तू कैसे आया? मैं, मोरी की राह से। शिवजी, भीतर क्यों आया? मैं, आपका दर्शन करने के लिए। शिवजी, अच्छा तो तुम अपनी माता पार्वती के साथ जाकर सो जाओ। शिवजी की आज्ञा अनुसार मैं माता पार्वती के साथ जाकर सो गया, पर मुझे नींद नहीं आई, क्योंकि शिवजी के दर्शन से मेरा हृदय उल्लास से पूर्ण था। थोड़ी देर बाद मैं पुनः शिवजी के पास जाकर खड़ा हो गया। शिवजी बोले, यहाँ क्यों आया? सोया नहीं? मैं, आपकी आज्ञा मानकर गया तो था, पर जब मुझे नींद नहीं आई तो लौट आया।
शिव जी, अच्छा तो वरदान मांग। मैं, आपके दर्शन मुझे हो गए, बस अब मेरी कुछ भी इच्छा नहीं है। मेरी बात सुनकर शिवजी ने 2-3 बार आग्रह किया। उनके आग्रह करने पर मैंने पूछा कि इस शरीर से सुख अधिक है या दुख? शिवजी बोले, अरे मूर्ख, जब तक शरीर रहेगा तब तक सुख दुख दोनों होगा ही। वे यह कह ही रहे थे कि मेरी आंखें खुल गईं। शिवजी की आकृति मनुष्य जैसी थी, सर पर जटा थी, ओढ़ने को एक काला कंबल था। अवस्था 40-50 वर्ष की सी प्रतीत हुई। श्री पार्वती जी का मुख मैंने नहीं देखा। आज हम श्री भाई जी के चरित्र को यहीं विश्राम देते हैं। कल पुनः श्रवण करेंगे। श्री राधे।